ओके, सो इन ऑर्डर टू रन द एपीएस हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा पोस्टमैन, और पोस्टमैन का इंटरफेस ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमारा सबसे पहला काम रहेगा क्रिएट कलेक्शन। ठीक है, क्रिएट कलेक्शन का मतलब क्या है, सिंपली अपन प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं कलेक्शन को। ठीक है, देखो न्यू कलेक्शन है, जैसा हमारा प्रोजेक्ट का नाम है एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे तुम्हारा फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, वैसे वैसे नाम दे देना। ठीक है, मैं एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम बोल सकते हैं, कलेक्शन नेम मतलब। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल ऐप नाम का हमने बना लिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बना तो लिया, अभी आगे क्या करना है, आगे करने के लिए तो यहाँ पे देखो ऐड रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट का ऑप्शन, तो हम क्लिक करेंगे ऐड रिक्वेस्ट पे। ठीक है, ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद देखना एक इंटरफेस आएगा, वो वाला करेंगे, वो वाला देखते हैं। ठीक है, ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, देखो आया न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है, न्यू रिक्वेस्ट का मैं नाम दे देता हूँ वेलकम। ठीक है, वेलकम। ठीक है, ये बेसिकली हमारे एक एपीआई का नाम पकड़ो। ठीक है, फिर उसके बाद होता है राउट, इसके बाद आते हैं इसके अलग अलग राउट्स। ठीक है, और ये हमने पढ़े हैं, देखो गेट पोस्ट ये पढ़े हमने ये दोनों, याद है। अच्छा। ठीक है, तो एक गेट पोस्ट मतलब नथिंग बट क्या है कि अपन जो सेट करेंगे हमारे राउट में, नहीं क्या कि गेट है पोस्ट है, वही हमें यहाँ पे डालना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है लोकल हो सेट थाउजेंड वगैरह वगैरह वाला, नहीं क्या, वो सब कुछ हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो अपन चलो चालू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अभी ऐसे तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक सेंड की बटन होती है, इसको क्लिक करने के बाद क्या होता है कि जो भी हमने हमारा रिस्पॉन्स मतलब हमने लिखा है वहां से वो यहाँ पे आने लग जाता है। ठीक है, ये देखो पहले मैं सेंड कर रहा हूँ, तो सेंड करने में देखो कुछ आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा है, नहीं, क्योंकि हमने यूआरएल ही नहीं डाला ना। डाला ही नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो मैं www.google.com डालता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखो सेंड किया। ठीक है, ये देखो सेंड करने में देखो लोडिंग होने लगी यहाँ पे। ठीक है, ये देखो हम्म। कुछ लिख के आया, ये दिख रहा है। ये देखो, ये बेसिकली क्या है, वो www.google.com का जो है ना ये आ गया पूरा कोड। ये देखो, ठीक है, पूरा कोड दिखता है यार। ठीक है, देन उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं देख प्रीव्यू में जाता हूँ, ये देखो रॉ में क्या हो रहा है, देखो HTML का कोड दिख रहा है। और प्रीव्यू में जाता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली देखो गूगल सर्च का आ गया। ठीक है ना, ऐसा ही आता है ना, अपन google.com डालते हैं तो। अच्छा। ठीक है, ये ऐसा है प्रीव्यू विजुअलाइज वगैरह वगैरह, नहीं क्या, ये सारी चीजें तो अपने को तीन चीजों का काम पड़ता है। अपन सबसे ज्यादा काम करेंगे प्रिटी में, और प्रीव्यू में जब भी एरर आएंगे कुछ आएंगे तब यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, रॉ का उतना तब प्रीति में क्या दिखता है? क्या, प्रीति में क्या रहता है? प्रीटी में बेसिकली यहाँ पे हमारा जो जेसन वाला जो रिस्पॉन्स रहेगा ना, कि जो रिक्वायर्ड रहता है एंड्रॉइड आईओएस डिवाइसेस को, नहीं क्या। ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड हम्म। फॉर्मेट वो यहाँ पे दिखेगा, जो एक फाइनल रिस्पॉन्स है वो यहाँ हम्म। पे। ठीक है, तो मतलब हमें ज्यादातर यहाँ पे काम करना है। ठीक है, बॉडी प्रिटी, ठीक है, बॉडी प्रिटी में। ठीक है, बाद में फिर मैं धीरे धीरे ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, अथोराइजेशन हेडर्स बॉडी, ये सब हमारे काम में आएंगे। बॉडी मतलब कुछ नहीं, हमें यहाँ पे जो हम पता है HTML में जब डेटा भेजते थे, जो पोस्ट वाले फॉर्म में, नहीं क्या, फॉर्म के अंदर डेटा भेजते थे। हम्म। ठीक है, तो वो बेसिकली हम यहाँ से भेजेंगे बॉडी में से, देखो फॉर्म डेटा लिखा है, ये फॉर्म डेटा में हम हम्म। फॉर्म का अंदर का डेटा भरेंगे, मतलब जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी था ना ईमेल साइन अप में, नहीं क्या। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम्म। हमें सिंपली लिखते आना है, मतलब यहाँ पे तुम्हें H1 H2 कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, या तो फिर इनपुट टैग भी नहीं लिखना है, तुम्हें डायरेक्ट सिंपल लिखना है यहाँ पे, नेम है तो नेम। ठीक है, जो हम अंदर का जो लिखते हैं ना, अंदर का नेम। ठीक है, F नेम, ठीक है, L नेम, ठीक है, ऐसा वाला यहाँ पे रहेगा, और उसकी वैल्यू रहेगी जो भी पकड़ लो अभी। नेम पकड़ लो, जैसे प्रकाश शर्मा है। ठीक है, नेम रहेगा प्रकाश, और ये रहेगा शर्मा। ठीक है, और यहाँ पे फुल नेम मतलब फुल नेम पकड़ लो, हम फुल नेम बोलेंगे, या तो फर्स्ट फिर नेम लास्ट हाँ। नेम। ठीक है, आईडी देने की तो जरूरत पड़ती ही नहीं है वैसे भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, हम्म। मतलब क्या होगा कि हमें इनपुट टैग वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ से सेंड की बटन दबा दो, डेटा चला जाएगा अपने सीधे डेटाबेस में। ठीक है, लेकिन वो डेटाबेस में, मतलब डेटाबेस से जो टेबल है उनके ही नाम यहाँ पे देने पड़ेंगे ना फिर? हाँ हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है अपन ने कोड में क्या सेट किया है। ठीक है, कोड में अपन हम्म। अलग नाम भी सेट कर सकते हैं ना, ऐसा इस। हम्म। ठीक है, वो नहीं कि अपन रिक्वेस्ट में अलग नाम सेट कर सकते हैं, और मतलब दिखाने टाइम अलग और भेजते टाइम अलग कर सकते हैं। पहले देखो हम कैमल हाँ केस में हाँ। लेते हैं और वो अंडरस्कोर वाले में भेजते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक। हम्म। ठीक है, पर उसके लिए भी अपने को सेम वो तो चीज अपने को सेम ही करनी है, कंट्रोलर वाली, नहीं क्या, बस हल्का सा चेंज होगा हम्म। जेसन रिस्पॉन्स वाली। ठीक है, जेसन रिस्पॉन्स वाली। ठीक। तो
तो ये चीज मैं बस ट्रायल के लिए देखा है, लेकिन यहाँ पे असलियत में चीज ऐसी नहीं होगी, अपन अपना वाला करेंगे, डोमेन वाला नहीं है। ठीक है, अपन हम्म। अपना डोमेन वाला करेंगे। चलो, तो फिर सबसे पहले आते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है। हाँ, और अभी हमें ब्राउजर ओपन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ना के बराबर। ठीक है, ब्राउजर ओपन करने की ना के बराबर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आज से हमारा काम रहेगा बस यहाँ पे, और अपना ये पोस्टमैन की ऐप। ठीक है, वेब वेब में कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फ्रंट एंड एंड, इसको पुश कर देता हूँ यहाँ से, आज से इसका काम चालू करते हैं एपीआई। ठीक है, एपीआई में काम करने से पहले अपने को सबसे पहले चाहिए यहाँ पे एपीआई डॉट पीएचपी। ठीक है, एपीआई डॉट पीएचपी चाहिए अपने को। ठीक है, जहाँ पे वेब डॉट पीएचपी होता है वहां पे। अभी देखो मैं सारी चीजें नहीं के बंदी कर देता हूँ, क्योंकि किसी का भी काम नहीं है अभी अपने। ठीक है, वेब डॉट पीएचपी रहने देता हूँ। ठीक है, अभी देखो राउट्स में यहाँ पे एपीआई डॉट पीएचपी होना जरूरी है ये, क्योंकि हमें एपीआई में काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एपीआई डॉट पीएचपी है क्या? नहीं। नहीं है। ठीक है, तो हमें बेसिकली एक्सटर्नली एपीआई इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे कमांड हल्की सी याद है, वो देखता हूँ, अगर वो काम कर रही है तो नहीं तो फिर देख लेंगे। ठीक है, देखो PHP आर्टिसन इंस्टॉल एपीआई, देखते हैं ये काम करती है क्या। आर्टिसन की स्पेलिंग तुम देगी? TI चाहिए था। आई आई। तो थोड़ी सी स्पेलिंग शायद अलग होगी। अच्छा, ये ऐसे लिखिए, देखो PHP आर्टिसन इंस्टॉल एपीआई। ठीक है, API। हाँ, हल्की सी गलत हो गई थी। देखो इंस्टॉल के बीच में यहाँ पे कोलन चाहिए था। ठीक है, हम्म। ठीक है, इसने ये ले लिया, अब जो इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, वही देखते हैं इंस्टॉल एपीआई हो रहा है। इंस्टॉल एपीआई होने के बाद देखो यहाँ पे फाइल बढ़ जाएगी। ठीक है, भी हो रही है इंस्टॉल एपीआई डॉट पीएचपी। ये देखो आ गई एपीआई डॉट पीएचपी। ठीक है, हम्म। एपीआई डॉट पीएचपी गया। अभी देखो सना, सना की इसमें ऑलरेडी ये फाइल होंगी, सना वाले इसमें नहीं, क्योंकि पहले के लारावेल के वर्जन में क्या होता था कि एपीआई डॉट पीएचपी पहले से ही मिलती थी। अभी जो नया वर्जन है ना, उसमें क्या है कि तुम्हें एक्सटर्नली इंस्टॉल करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा कोड ऑप्टिमाइज कर दिया था, बाकी इसलिए कुछ नहीं। ठीक है, माइग्रेशन बोल रहे थे, इसको यस कर देते हैं। ठीक है, यस कर दिया, तो माइग्रेशन कर वो तो देगा। है मेरे इसमें। हाँ, तो कुछ, मेरे इसमें नहीं। हाँ तुम्हारे इसमें नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा नया वर्जन है और सना का पुराना है। ठीक है, हम्म। इसको मैंने देखो यहाँ पे यस किया, ये हो गया। ठीक है, अभी उसके बाद हमारा काम अभी आज से रहेगा एपीआई डॉट पीएचपी में, वेब डॉट पीएचपी में अभी देखना भी नहीं है अपने को। ठीक है, हाँ बस रेफरेंस के लिए ले सकते हो, जैसे मैं अभी बता दूँ क्या करना है। ठीक है, अभी देखो ये वाला हमारे एपीआई डॉट पीएचपी खुल गया। ठीक है, एपीआई डॉट पीएचपी के खुलने के बाद अपन देखो यहाँ पे जैसे हमने ये जो लिखे थे ना, ये वाला। ठीक है, ये वाला वेलकम वगैरह 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 नहीं क्या। ठीक है, तो मैंने को ऐसा ही ये वाला कॉपी किया, हम्म। यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ वेलकम। ठीक है, वेलकम। अच्छा, उसको राउट दे दे। हाँ, राउट दे दिया, देखो बस मैं एपीआई डॉट पीएचपी हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे रिटर्न व्यू नहीं लिखना है। ठीक है, अभी मैं पहले ट्रायल के लिए क्या करता हूँ, रिटर्न ही लिख देता हूँ। ठीक है, बस रिटर्न हाई इट इज वेलकम पेज। ठीक है, मैंने इतना लिखा इसके अंदर। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो लिखा है ना मैं स्लैश रिटर्न, ठीक है, ये पेज को मैं लेके जाऊंगा पोस्टमैन में। ठीक है, पोस्टमैन में इसे मैं डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डाल दूंगा पोस्टमैन में। लेकिन ऐसे डालूंगा तो यहाँ पे आएगा क्या, हमने इसको लोकेशन दिया है क्या? हाँ। नहीं। नहीं हाँ। दिया है बेबी। ठीक है, ये बोलेगा क्या है, इसको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इतना टाइम लगता नहीं, देखो कूडन क्या आ गया है ऐसा वाला। ठीक है, बेसिकली हमें इसको पूरा समझाना पड़ेगा कि हम कौन सी यूआरएल पे, तो हमारी यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट हाँ 8000 हाँ, 8000। लोकल होस्ट, ठीक है, कोलन 8000, स्लैश। 8000। ठीक है, स्लैश। ठीक है, स्लैश के वेलकम नहीं आएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये देखो वेब डॉट पीएचपी में भी वेलकम है, देखो ये वाला। ठीक है, ये वाला, लेकिन वेब डॉट पीएचपी का क्या होता है, हमेशा डायरेक्ट स्लैश में आ जाता है। लेकिन ये देखो अगर मैं सर्च करता हूँ ना, तो नहीं आएगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे प्रीव्यू में देख लेना, ये देखो आ गया नॉट फाउंड। ठीक है, बेसिकली अभी अपने को क्या करना पड़ता है, क्योंकि देखो एपीआई के अंदर है, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, स्लैश एपीआई। ठीक है, स्लैश एपीआई।
स्लैश एपीआई स्लैश, ये ऐसा वाला, ठीक है, क्योंकि हम अभी एपीआई में काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो मैं सेंड करता हूँ, ये देखो आ गया, हाई इट इज वेलकम पेज दिख रहा हाँ। है। ये बेसिकली प्रीटी में देखना है हमें ज्यादा, ठीक है, प्रीटी में देखना है। ये रिफ्रेश नहीं हुआ, एक बार सेंड करते हैं। रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ है, नॉट फाउंड ही आ रहा है। पता नहीं ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है, जान दो, हमें इससे कुछ इतना लेना देना नहीं है। पर प्रीटी में आना चाहिए ये चीज। देखो रॉ में भी रिफ्रेश हो गया, इससे क्या दिक्कत है भैया। हम्म, यहाँ पे लिख के आना चाहिए था प्रीटी में, ठीक है, जान दो, उसको अपन सिंपलाइज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न जेसन, ठीक है, रिटर्न जेसन। जेसन के अंदर ये, तो यहाँ पे लेट्स चेक अभी क्या आता है। तो 200 क्या है? बताता हूँ उसमें। जेसन रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स होगा। ये ठीक है, ये चैट जीपीटी को दे देता हूँ, फटक से कर देता है जेसन रिस्पॉन्स वाला। सॉल्व कर दूंगा जेसन रिस्पॉन्स, हाँ ऐसा वाला था, सॉरी, ठीक है। जेसन रिस्पॉन्स, अभी मैं समझाता हूँ इसको। ठीक है, ये ऐसा था, रिस्पॉन्स डैश जेसन, ठीक है, उसके अंदर ही ऐसा लिखना था, ठीक है। अब ये 200 वाला देखो मैंने भी लिखा है, ठीक है। ये वर्जन शायद मैंने जो लिखा हो मेरे इसमें शॉर्टकट में सिलेक्टेड रहता है, दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा रेंडर होने में टाइम ले रहा है। अरे भैया जल्दी, ऐसे एक लाइन में नहीं आना चाहिए, बराबर फॉर्मेट नहीं हो रहा है जैसा मुझे आना चाहिए, नहीं क्या, ऐसा फॉर्मेट क्यों नहीं हो रहा है। चलो ये होता रहेगा, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो बेसिकली होता क्या है, जेसन फॉर्मेट होता है ऐसा वाला, ठीक है, मतलब ये जो है करली ब्रेसेस, उसके बाद ये मैसेज, उसके बाद ये हाय वेलकम वगैरह वगैरह, नहीं क्या, इसको बोलते हैं जेसन रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे अरे रिफ्रेश करके देख लेता हूँ एक बार, हाँ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। ये देखो, अभी देखो जो मैंने मैसेज डाला है, देखो कैसे लिखा है मैंने, ये देखो ऐसे लिखा है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिस्प्ले कैसा हो रहा है, हाँ भैया, हाँ अब देखो आगे, ठीक है तो ये। आप मैसेज नाम लिखा है करके मैसेज आया, अगर नहीं लिखा होता डायरेक्ट हाय इट्स वेलकम पेज। हाँ ठीक है, अभी देखो यहाँ पे होता क्या, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है, कोई भी मतलब जेसन फॉर्मेट में क्या होता है, एपीआई का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। एक तो रहता है उसमें मैसेज, दूसरा रहता है स्टेटस, और तीसरा रहता है डेटा, ठीक है, मैसेज स्टेटस डेटा, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे अगर डालता हूँ चैट जीपीटी को भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो ये मेक इट जेसन इन जेसन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। अभी देखो, ये बना के देगा आपको, ये देखो, देखो इन जेसन स्टैंडर्ड फॉर्मेट द रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर शुड बी वेल डिफाइंड, टिपिकली की लाइक स्टेटस मैसेज, ठीक है, ऑप्शनली डेटा, ठीक है, ऑप्शनली डेटा और मेटा डेटा। तो हम बेसिकली क्या होता है, स्टेटस मैसेज तो मतलब रखना ही पड़ता है, और जो यहाँ पे डेटा है ना, डेटा एक कॉमनली यूज होता है, ठीक है, कॉमनली, मेटा डेटा बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये तीनों चीजें कॉमनली रहते हैं हर एक रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, मतलब यहाँ पे डेटा हमेशा इंक्लूड करना है, ठीक है। तो लेट से मैं पता है कि इसको क्या कर लेता हूँ, यही वाला उठा लेता हूँ अभी के लिए, इसको अच्छा दिखाने के लिए। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल्सो इंक्लूड डेटा, ठीक है, ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के दे देगा, ठीक है। ये देखो, अभी मैं इसको जाके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, ये हमारी बन गई पूरी एपीआई कंप्लीट। ठीक है, ये हमारी एक एपीआई बन गई वेलकम नाम की। ठीक है, वेलकम नाम की। अभी देखो ये हमने क्या किया, स्टैटिकली इसको ऐसे बनाया इसलिए ऐसी दिख रही है। ठीक है, लेकिन इन रियलिटी क्या होगा पता है क्या, यहाँ पे डेटा में क्या होगा, अपने सारे यूजर्स का डेटा आएगा। जो जो हम भेजना चाहेंगे वो सारा डेटा इसके अंदर आएगा। ठीक है, वैसा कुछ होगा। ठीक मतलब यहाँ सबका डाटा लिखना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी सब? हाँ। ठीक है, तो ज्यादा उतना भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, उसका भी अपने और शॉर्टकट है। ठीक है, वो भी करते हैं अपन। ठीक है, तो अभी देखो ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक चीज याद रखना, स्टेटस, मैसेज और रिस्पॉन्स। ठीक है, ये तुम देखो स्टेटस में हमेशा एक तो सक्सेस रहेगा, नहीं तो फेलियर रहेगा। ठीक है, और जो मैसेज है, मैसेज के अंदर इट कैन बी एनीथिंग, तुम अपने हाथ से कुछ भी लिखो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखो हम्म। हाय इट इज, मतलब लिखा है ना ये वाला। ठीक है, हाय इट इज हम्म। वेलकम पेज वगैरह वगैरह। ठीक है, रही बात ये 200। ठीक है, तुमने जैसे नीलम ने पूछा था 200 क्या है। ठीक है, 200 का मतलब होता है सक्सेस, 400 का मतलब होता है फेल। ठीक है, 201 का मतलब होता है, मतलब एक रहता है कि पार्शियली पास करके नहीं गया, वो सब कुछ आई थिंक ये यहाँ पे लिखा रहता है। ये देखो है यहाँ पे 200 ओके, ये देखो दिख रहा है। द रिक्वेस्ट सक्सेस। हाँ, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, अगर 400 आया रहता तो इसका मतलब कि तुम्हारा रिक्वेस्ट हो गया फेल। ठीक है, अगर तो इसी के डाल के देखो पूरा 400। 400, अच्छा 400 डाल के देखते हैं। ये डायरेक्टली नहीं लेता शायद यहाँ से, वो कुछ रियल टाइम में करना पड़ता है उसका। हाँ देखो आ गया ये। ठीक है, बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, बैड रिक्वेस्ट आ गई। ठीक है, मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वहां पे वैसे है। और 500 आता है सर्वर एरर। ठीक है, 500 नाम का एक वो खुद से डालने पड़ते हैं कि ऑटोमेटिकली आते वो? वो ऑटोमेटिकली आते हैं, इसलिए मैंने बोला ये हाथ से यहाँ पे डालने में कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये शायद टेस्टिंग के लिए काम में आ जाएंगे। 500 लेता क्या तो पता नहीं। हाँ ले लिए। आपने भी तो खुद से डाले। हाँ तो ये डालने पड़ते नहीं, लेकिन 200 हमेशा रखना पड़ता है, आपने क्या, यहाँ पे 200 हमेशा रखना पड़ता है, अच्छा और अच्छा, बाकी वो तुम कर सकते। 400 भी हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, वो बताता हूँ। जैसे पकड़ लो तुमने हम्म। एक आंधी तुम्हारी एपीआई थी, एपीआई फेल हो गई। ठीक है, एपीआई फेल हो हम्म। गई, तुम्हें वैसे केस में 400 भेजना पड़ेगा। ठीक है, एपीआई अगर सक्सेस हो रही है तो मैक्सिमम अच्छा। टाइम तो सक्सेस ही होगी, तो 200 ही आएगा वहाँ पे। ठीक है, और जो 500 आता नहीं, 500 जो है ना, ये जब तुम्हारा पकड़ लो, अभी देखो यहाँ पे देखो कौन सा बताता हूँ। ये देखो अभी क्या आ रहा है, 200 आ रहा है, आ रहा है। ये देखो मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, अभी देखो मैं कोड में चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा सर्वर रन हो रहा था ना, ये वाला, हाँ भैया, ये वाला जो हमारा सर्वर रन हो रहा था ना, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है मेरे को भी। ठीक है, लेकिन शायद से बंद हो गया। ठीक है, ये देखो आया। ठीक है, सीधी सी बात है, यानी उसको क्या हाँ। हो रहा है कि सर्वर बंद हो गया ना अपना, जो पीएचपी आर्टिसन सर्वर वाली कमांड, वो बंद कर दी मैंने। हम्म। तो ये देखो ऐसे आ रहा है, नॉट सेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, क्योंकि वो उसको यूआरएल फाउंड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी देखो उसी की जगह पे मैं अभी यहाँ पे रन करता हूँ अपनी फिर से अपना पीएचपी आर्टिसन सर्वर। ठीक है, ये पीएचपी आर्टिसन सर्वर रन किया मैंने। अच्छा ये यार मुझे भी कमांड नहीं, एक मिनट, पीएचपी आर्टिसन सर्वर। ठीक है, पीएचपी सर आर्टिसन। लिख नहीं रहा है सर। हाँ वो मुझे भी नहीं दिख रहा है, वो अभी कुछ स्क्रीन फ्लैश हुई थी नहीं क्या, उसके बाद मुझे भी नहीं दिख रहा है वो, लेकिन मैंने हम्म। अंदाजे से लिख दी। ठीक है, हम्म। मैंने अंदाजे से लिख। अभी देखो एरर हट जाएगा। देखो हो गया, आ गया फिर से डेटा अपने पास। ठीक है, डेटा आ गया। ठीक है, ये हमारी होगी एकदम बेसिक वाली एपीआई क्रिएट। ठीक है, ये होगी हमारी एकदम बेसिक वाली एपीआई क्रिएट। अभी इसके बाद अपन क्या करते हैं, अपन एक बना लेते हैं यूजर्स की एपीआई, मतलब यूजर्स के डेटा की एपीआई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, तो अपन डेटा का उपयोग करके क्या करते हैं, अपने यूजर की एक एपीआई बना ही लेते हैं आज। ठीक है, ज्यादा मतलब एकदम सिंपल वाली बनाते हैं, फिर मैनिपुलेशन वगैरह बाद में पढ़ेंगे अपन उसमें। ठीक है, अभी लेकिन अभी के लिए सिंपल वाली क्रिएट करते हैं, जो कि 10 मिनट के अंदर हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चंस होगा तो मुझे पूछ लेना, फिर एंड कर लेंगे। ठीक है, ठीक। ओके। अरे मीटिंग तो एंड हो जाएगी 1 मिनट में, वो 10 मिनट का ब्रेक नहीं गिरना चाहिए अभी। ठीक है, ट्राई करते हैं। ये देखो, इसके लिए अपने को क्या करना है पता है क्या, जैसे हमने यहाँ पे यूजर्स की एपीआई बनाई थी, यूजर्स डेटा है। हम्म। ठीक है, काफी क्या, ये मैनेजर यूजर्स में पकड़ लो या तो फिर एडमिन यूजर्स में पकड़ लो, किसी की भी एक पकड़ लो। मैं भी ट्रायल के लिए कर देता हूँ।
कौन सी वाली दूँ, मैनेजर वाली ले लेता हूँ, ठीक है, मैनेजर की यूजर्स वाली। इसको इसको लेना है, एपीआई में अपने को डालना है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन अभी थोड़े से चेंजेस होंगे, ठीक है, आफ्टर द कॉल में बताता हूँ, मतलब ये वाली मीटिंग एंड हो जाएगी, इसके बाद में बताता हूँ इसमें कैसे क्या करना है, ठीक है, वो वाले चेंजेस। चलो इसको एंड होने देते हैं, फिर चालू करते हैं। अभी तक ये यहाँ तक की क्लियर है ना? हाँ हाँ, समझ में आ गया था कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये बेसिक रिस्पॉन्स हमेशा याद रखना। मतलब जैसे राउट दे रहे हैं हम लोग, वैसे राउट में उसका नाम रखेंगे, जो एपीआई का नाम रखना है वो। और उसके अंदर फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में जैसन में जो अपने को तो हम हमारी मतलब सेकंड एपीआई बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम हमारा रहेगा यूजर्स एपीआई, ठीक है। मतलब हमें टास्क मिला कि हमें यूजर्स नाम की एपीआई बनानी है, ठीक है, यूजर्स नाम की एपीआई बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे मतलब एपीआई के मतलब जो फोल्डर फोल्डर है इसमें आएंगे, और देन उसके बाद मैनेजर कंट्रोल में, ठीक है, क्योंकि हम मैनेजर कंट्रोल में हमने इसके ऊपर काम किया है ऑलरेडी यूजर्स की पेज पे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जहाँ पे यूजर्स का मतलब डेटा आएगा, ठीक है। तो उसके फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना वो लिखना चालू करूंगा, पब्लिक फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे नाम दूंगा इसको यूजर्स, ठीक है, यूजर्स लिस्ट एपीआई, ठीक है। देन उसके बाद मैं इसको सिंपली ऐसा फंक्शन वाला साइन देके करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के बाद यहाँ पे इसका मतलब जो अपना नॉर्मल जो सारे फंक्शन का स्ट्रक्चर रहता है वैसा ही वाला, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यूजर्स लिस्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर अपना जो मॉडल मॉडल था अपना यूजर वाला, वहाँ पे यूजर कोलन कोलन गेट, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अपना डेटा आएगा, जैसे हमने डेटा यहाँ पे ऑलरेडी लिया था, ठीक है, ये देखो यूजर पेज वाली इसमें, ठीक है, सेम हमने यहाँ पे किया। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट था जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा वाला था, इसको हमने जैसे के वैसे कॉपी किया है यहाँ पे, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, बेसिकली स्टेटस, ठीक है, स्टेटस में कुछ चेंज नहीं करूंगा, सक्सेस ही रहेगा। फेल वाला तो बाद में कभी आएगा तो हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैसेज में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, और ये डेटा में चेंज करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यूजर्स लिस्ट मेरा डेटा हो, ठीक है। तो चलो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एलिया यूजर्स के अंदर यहाँ पे यूजर डेटा एडेड, एडिट की जगह नहीं, एडिट नहीं चाहिए, फेच सक्सेसफुली, ठीक है। फेच सक्सेसफुली करने के बाद मैंने यहाँ पे डेटा का वो पूरा काट दिया, और वहां पे मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला है, ठीक है, यूजर्स लिस्ट, ठीक है। यूजर्स लिस्ट आने के लिए मैंने क्या किया, बस सिंपली यूजर लिस्ट नाम का वेरिएबल पेस्ट कर दिया, ठीक है। आखिरी में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट वाली वैल्यू है, ठीक है, बस, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ का काम कंप्लीट, ठीक है। ऊपर में भी वही लिखा था कि मैनेजर वाले इसमें, मैनेजर वाली इस पे कहाँ पर? जैसे हम लोगों ने मैनेजर का बनाए थे ना, हाँ, तो उसमें हम लोगों ने भी वही लिखा था ना। ये वाला है, देखो ये मैनेजर वाले का ये यूजर पेज, ये वाला है। हाँ। तो देखो मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, सर सुनो सुनो, मेन डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे रिटर्न व्यू करते थे, ठीक है, और यहाँ पे हम रिटर्न व्यू के एक्सचेंज में अपन ये पकड़ लो 4 लाइनें लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न व्यू की जगह है हम्म। रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, ठीक है। एपीआई इज नथिंग बट वहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें भेजना पड़ता है, और उसमें हमें डेटा भेजना पड़ता है, ठीक है। मतलब सिंपली याद रख लो कि ये रिटर्न व्यू की जगह हम रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन लिख, ठीक है, और उसके साथ एक 4 लाइन स्टैंडर्ड वाली, ठीक है, बस। और 4 लाइन में भी एक्सचेंजेबल क्या है कि स्टेटस को कभी कभार चेंज करना है, मैसेज तुम हर बार अपने मन से कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो डेटा है ना, ये वाला, ठीक है, डेटा हमेशा तुम डायनामिक भेजोगे, जो भी तुम्हारी जो कैलकुलेशंस रहेंगे, कुछ रहेंगे, हम जो आगे आगे पढ़ेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे जाएंगी, ठीक है, डेटा में, ठीक है। और ये 200 तो मैंने जैसे कि बताया, 200 मतलब सक्सेस, 400 मतलब फेल, ठीक है, 500 मतलब सर्वर मतलब एरर, ठीक है। तो मैक्सिमम हमें 200 ही रखना है, 400 वाली भी मैं केस बताऊंगा जहां जहाँ पे आएगी, ठीक है, तो वाली, ठीक है। ये हो गया, इतना हमारे फंक्शन बन गया, हमारे एपीआई का एक फंक्शन बन गया, ठीक है। अभी उसके बाद हमें आना है एपीआई डॉट पीएचपी में, ठीक है। एपीआई डॉट पीएचपी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा हमने वेब डॉट पीएचपी में किया था, मतलब ये वाला, ठीक है, ये जैसा राउट लेने वाला सिस्टम नहीं क्या, ठीक है, ऐसा ही हमें लेना है। हम पकड़ लो मैनेजर का रेफरेंस लेते हैं ऐसा वाला, क्योंकि हमारे मैनेजर कंट्रोलर के अंदर है, इसलिए तो मैं एपीआई डॉट पीएचपी में आया, यहाँ पे मैंने ये मैनेजर वाला राउट लिया, ठीक है। राउट सेम है, वेब डॉट पीएचपी के रहो या तो फिर एपीआई डॉट पीएचपी के रहो, राउट सेम है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मैंने ये फंक्शन बनाया, ठीक है, मेरा फंक्शन का नाम है यूजर लिस्ट एपीआई, तो मैं यहाँ पे सब कुछ एक्सचेंज कर देता हूँ, उसके हिसाब से नाम बदल देता हूँ यूजर्स एपीआई, और यहाँ पे
फंक्शन का नाम चेंज कर दिया और नेम को हटा दिया मैंने। ठीक है, हटाने के बाद मैं उसका नाम यार यूजर से रखता हूँ, सिंपल। ठीक है, यूजर एपीआई मतलब थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, ये यूजर एपीआई लगाने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद बेसिकली अपने को ये वाला हमने कंट्रोलर डाला है, तो हमें इसका यहाँ पे ये भी करना पड़ेगा ना, यूज वाला लिखना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे वेब डॉट पीएचपी में लिखते हैं। ठीक है, सिमिलर ये वाला यूज वाला हमें यहाँ पे भी लिखना है, अदरवाइज एरर है। हम्म। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद सेव करना है, सेव करने के बाद पोस्टमैन में आना है। ठीक है, पोस्टमैन में आने के बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे न्यू में आना है। ठीक है, न्यू में आना है, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। ठीक है, न्यू में आने के बाद एच टी डी पी पे क्लिक करना है। ठीक है, एच टी डी पे क्लिक करने के बाद अपने को यहाँ पे बेसिकली हमारा पूरा एड्रेस डालना है। ठीक है, लेट्स से लोकल होस्ट 8000 पोस्ट कोलन 8000। ठीक है, 8000 स्लैश एपीआई। ठीक है, 800 हो गया, 8000 स्लैश एपीआई हाँ सर, ऐसा नहीं होगा। स्लैश। ठीक है, क्या है हमारा यूजर्स, ये देखो यहाँ पे क्या नाम है इसका, हमेशा चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जो भी नाम रहेगा ये देखो यूजर्स, तो यही कॉपी करना है और ये पेस्ट करना है। ठीक है, यूजर्स, बस इतना हो गया, कुछ नहीं, इसको कर दो सेंड। ठीक है, सेंड करने के बाद देखो यहाँ पे, ये देखो ये तुमने जो भी मैसेज लिखा था सक्सेस, ये मतलब सॉरी स्टेटस सक्सेस, और ये जो अपना मैसेज है मैसेज। ठीक है, देखो पेज सक्सेसफुली वगैरह वगैरह वाला है मैसेज। ठीक है, चाहो तो तुम ये मैसेज चेंज भी कर सकते हो, तुम्हें जैसा लगता है वैसा वाला। ठीक है, यहाँ पे आना मैसेज। ठीक है, देखो बाय टीजी है। ठीक है, ऐसे डाल दिया, तो मैसेज कैन बी एनीथिंग जो ह्यूमन रीडेबल हो, ह्यूमन को समझे। ठीक है, स्टेटस सक्सेस फेलियर ही रखना हमेशा। ये देखो अभी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुली, सक्सेसफुल बाय टीजी। ठीक है, मैसेज कैन बी एनीथिंग, बस स्टेटस हमेशा कांस्टेंट रखो, और मैसेज चेंज कर सकते हो, डेटा डायनामिक। ठीक है, ये देखो ये जो हमने यूजर्स में जो डाला है ना डेटा, ये वाला। ठीक है, ये अगर अपन डीडी करते, देखो डीडी भी दिखता है यहाँ पे, देखो डीडी किया, डीडी करने के बाद यूजर लिस्ट। ठीक है, ये कर दिया मैंने सेंड। ठीक है, डीडी करने में देखो ऐसा लिख किया, इसको देखना प्रीव्यू में, ये देखो दिख रहा है अपना जो वहां पे ऐसा डीडी दिखता था वैसा ही वाला डीडी है। ठीक है, हाँ। हाँ सर। एरर वेरर चेक करने हो तब के टाइम के। ठीक है, ये हो गया। अभी ये डीडी निकाल देता हूँ फिर से, डीडी निकाल दिया। ठीक है, डीडी निकालने के बाद देख लेते फिर से, भैया हमारा सही आ रहा क्या। ठीक है, और फॉर्मेट हमेशा ये प्रीटी में, ये जो है ना सब फॉर रुको अभी देखो थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो यार लोड होने में शायद से टाइम ले रहा है, ये ब्राउजर को बंद करता हूँ, वो लोड थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक इसका अभी जो आया था ना, मतलब कलरफुल में थोड़ा सा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे बराबर नहीं क्या, वो आना चाहिए हमेशा। वही वाला फॉर्मेट क्या होता है, एंड्रॉइड आईओएस वालों को समझता है। ठीक है, इसलिए हमारा काम है कि हमेशा हमें वही वाला रिस्पॉन्स बना के देना है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है, ये होता है कभी कभी ज्यादा डेटा होने के बाद नहीं क्या, तो सॉफ्टवेयर का इशू है ये वाले। ठीक है, मतलब हमारा एपीआई तो सक्सेसफुल है। ठीक है, चलो इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेना, सेव करते टाइम ये नाम चेंज कर देना, या फिर रिनेम विनेम करते हैं नहीं क्या। ठीक है, बस ये वाला कर, इसको मैं कर देता हूँ ये डोंट सेव, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बनी है। ठीक है, तो ये देखो ऐसा कुछ आता है। ठीक है, और देखो अगर तुम यहाँ पे देखो ना, बराबर हिसाब से देखो डेटा नहीं क्या ये हुआ है, मतलब देखो ये देखो डेटा की लाइन देखो बराबर ऐसी लंबी है। फिर इसके बाद देखो ये जो है ना पहला डेटा, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये देखो पहले ऑब्जेक्ट का देखो लाइन देखो इतना हाईलाइट हुआ है। ठीक है, हम्म। दूसरे ऑब्जेक्ट का देखो लाइन देखो इतना हाईलाइट हुआ है, मतलब दूसरे यूजर का डेटा। उसके बाद देखो हम्म। तीसरे यूजर का देखो इतना हाईलाइट हुआ है। ठीक है, मतलब ये दिखा रहा है कि भैया ऐसे ऐसे अलग अलग यूजर्स का डेटा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो हम्म। एंड्रॉइड की डिवाइस है आईओएस की डिवाइस है उनको समझता है ये वाली भाषा नहीं है। ठीक है, ये उनकी भाषा है, तो ये कॉमन भाषा है जो कि किसने बनाई है उनको समझती है, और वो अच्छी बात है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से ये लोग डेटा उठाते हैं और उनकी यूआई में बैठाते हैं ये वाला डेटा। ठीक है, ये हमारी बन गई यूजर्स की एपीआई। ठीक है, अभी यार देखो और एक चीज ऐसी हो रही कि मुझे क्या हो रहा, ये बार बार लिखना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि लोकोलो से 8000। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा बार बार ना लिखना पड़े, मैं चाहता हूँ कि सिंपल यार ये एपीआई स्लैश या तो फिर डायरेक्ट यूजर्स लिख तो भी डेटा आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ कट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बस लिखा यूजर्स, तो देखो देखो यहाँ पे यूजर्स दबाने के बाद यहाँ पे डेटा आ रहा है क्या, नहीं आएगा, वो बोलेगा ऐसा कुछ है ही नहीं बोलेगा। ठीक है, क्यों नहीं क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे लोकल होस्ट 8000 नहीं लगा है। ठीक है, अपन क्या करते हैं यहाँ पे एनवायरमेंट्स में जाते हैं, क्रिएट एनवायरमेंट करते हैं। ठीक है,
एनवायरनमेंट क्रिएट करते टाइम यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट को नाम देता हूँ लोकल। ठीक है, ये देखो ऊपर में लोकल। ठीक है, लोकल नाम दे दिया, लोकल। हाँ, लोकल सिंपल नाम दे दिया लोकल। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल दे देता हूँ बेस यूआरएल। ठीक है, बेस यूआरएल। ठीक है, बेस बेस यूआरएल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में डाल देता हूँ ये हमारी ऐसी वाली, ऐसी वाली। ठीक है, ऐसा डाल दिया। ऐसे डालने के बाद क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल एस दबा के इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस दबा के सेव किया, इसको कर लेता हूँ क्लोज। ये देखो यहाँ पे आया था, इसको कर लिया मैं क्लोज। अभी क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टार्टिंग में बेस यूआरएल। ठीक है, BASE URL। ठीक है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे ना लिखते हो शायद, इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक है, बेस यूआरएल लिखा और ऐसे। ठीक है, अभी देखते हैं। यहाँ पे देखो नो एनवायरमेंट लिखा है, यहाँ पे नो एनवायरमेंट लिखा है, यहाँ पे लोकल जो हमने अभी बनाया था। ठीक है, लोकल। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ से। अभी सेंड करके देखते हैं। अच्छा, ये सिलेक्ट नहीं हुई बेस यूआरएल, ये डबल करली ब्रेसेस है या ऐसा सिलेक्ट। ठीक है, ये देखो डबल करली ब्रेसेस के अंदर जो हमने वेरिएबल का नाम दिया था, यहाँ पे देखो एनवायरमेंट के अंदर जो नहीं क्या हमने ये वाला नाम दिया था। ठीक है, ये वाला नाम कॉपी पेस्ट करके हमको डालना है यहाँ के इसके स्टार्टिंग में। ठीक है, ऐसे स्टार्टिंग और सेंड करना। ठीक है, तो चलो ये, अच्छा ये देखो यहाँ पे 2 बार हो गया, इसको ऐसे हटाना है। ठीक है, done। देखो आ गया डेटा अभी। हम्म। ये हाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली वो वाली वैल्यू हो गई रिप्लेस। देखो ऐसे हाईलाइट करता हूँ, देखो इसके अंदर लिख के आता है लोकलोस, है ना, 8000 ऐसा वाला। ये तब काम आता है जब अपन इसको नहीं किया, मतलब मल्टीपल सर्वर पे डालते हैं ना, यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स आते हैं, तो हमें बार बार स्विच करने के लिए अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है, इसी फॉर्मेट बनाएंगे। अभी चलो, अभी एक टेस्ट ले लेते हैं इसका वाला। ठीक है, मतलब और एक एपीआई क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम एपीआई क्रिएट करते हैं। सर वो कल की क्लास में लेंगे ना, आज इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। हाँ, सिंपल है, बस छोटी सी एपीआई है। ठीक है, हाँ सर, ज्यादा हो जाएगा। टाइमर लगा लो। टाइमर लगा लो, 2 मिनट की है। ठीक है, 2 मिनट की है। ठीक है, टाइमर लगा लो। देखो 42 है, 44 में खत्म करता हूँ मैं उसको। ठीक है, ये देखो कुछ नहीं करना है हमें, हमें बनानी है पोस्ट की एपीआई। ठीक है, पोस्ट की एपीआई तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊंगा API.php में। ठीक है, इसको मैं सिंपली इसका एक नाम दे देता हूँ, एक पोस्ट वाली एपीआई। ठीक है, यहाँ पे गया पोस्ट। ठीक है, पोस्ट नाम दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट एपीआई। ठीक है, एपीआई। ठीक है, मैं क्या कर ले इसी नाम का कुछ नहीं, ये सिंपल फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन भी बनाने की जरूरत नहीं। मैं यही वाला कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी पोस्ट का ही डेटा आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको किया पेस्ट, इसका नाम कर दिया चेंज। ठीक है, पोस्ट एपीआई। और उसके बाद पोस्ट तो इसमें ऑलरेडी आ ही रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉपी किया और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट पेस्ट किया और ये यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली पोस्ट डेटा फेच सक्सेसफुली बाय टीजीए। और यहाँ पे पोस्ट वाला वेरिएबल देखो, यही वाला। ठीक है, यही वाला यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये मेरी पोस्ट की एपीआई बन के रेडी है। सेव किया, ये पोस्ट किया। ये पोस्ट का जो लेके जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपली न्यू HTTP। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये बेस यूआरएल। और यहाँ पे बेस यूआरएल के बदले मैं यहाँ पे पोस्ट लिख रहा हूँ। और ठीक है, और ये मेरी बन के एपीआई रेडी है। हो गया, देखो 2 मिनट में बन गई। आ गया, ये देखो पोस्ट कर, हाँ। आ गया ये देखो, सिंचैन पीक, सीजू का पीक। इमेज भी आ गई उसकी। बस खत्म। मैंने देखो, मैंने प्रॉमिस किया 2 मिनट में बनाता हूँ तो 2 मिनट में बनाता हूँ। बात खत्म, सेव करते टाइम सर मैं। लेकिन हाँ यहाँ बोलो। पे जो हम यूआई एपीआई बनाते हैं वो दूसरे लोग यूज करते हैं, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट का पूरा कोड डाटाबेस तो हमारे पास है ना, हाँ, हम, हाँ, हमारे लैपटॉप में। हाँ तो तो फिर समझ रहे हो, समझ रहा हूँ। वो अभी है, वो अभी है। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा लोकल में है। ठीक है, लोकल में तुम टेस्टिंग करके तुम्हारे डेटा के साथ मैनिपुलेट करके तुम लोग बनाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या होगा, एक सर्वर पे जाएगा ये हम्म, डेटा। ठीक है, एक उसको डेवलपमेंट सर्वर हाँ बोल। हाँ, जैसे हाँ लोग। हाँ, तो ये तुम्हारा कोड जाएगा एक डेवलपमेंट ठीक है। सर्वर पे। ठीक है, उस सर्वर से क्या होगा, सबको मिलेगा वो डेटा। तो जो भी उसको एक्सेस करना चाहता है,
तो ये जो बेस यूआरएल जो हमने लिखा ना, यहाँ पे लोकल होस्ट 8000 नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा तुम्हारा सर्वर का आईडी। सर्वर ठीक है। डेवलपमेंट वाला। हाँ, जैसे पकड़ लो नीलम झाड़े डॉट कॉम है, तो यहाँ पे आएगा नीलम झाड़े डॉट डॉट कॉम स्लैश एपीआई। ठीक है, हम्म। ऐसा हो जाएगा वो। ठीक है, तो मतलब सर हम उसमें कुछ भी डाल सकते हैं ना? हाँ, वो तुम्हें डोमेन खरीदना पड़ता है, 200 300 400 500 रुपए में, उसको एक सर्वर में होस्ट करना पड़ता है वगैरह वगैरह, नहीं क्या, वो सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो सब लोग फिर उसका अ, एक्सेस करते हैं। नहीं सर, मतलब जैसे हमने जो बेस यूआरएल करके लिखे हैं, तो वहाँ मतलब वही लिखना चाहिए कि कुछ दूसरा भी डाल सकते हैं? स्टैंडर्ड है बेस यूआरएल। डाटाबेस है जैसे हम लोगों ने बनाया उसमें से कुछ। नहीं नहीं, ये जो बेस यूआरएल जो एक है ना, एक वेरिएबल नाम पकड़ लो, एक स्टैंडर्ड है कि जिससे समझ में आता है कि बेस यूआरएल मतलब स्टार्टिंग का हिस्सा है करके, नहीं क्या। ये जो स्टार्टिंग का हम्म। हिस्सा रहता है ना, इसको बेस हम्म। यूआरएल बोला जाता है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। ठीक है, अभी तुम चाहो तो इसको हम्म। सिंपल यूआरएल भी बोलो, कोई इशू नहीं। ठीक है, सिंपल यूआरएल भी दो। अभी देखो इसमें दो हाँ। ही होते हैं एपीआई में, इसको बोलते हैं बेस यूआरएल और इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, ये बेस यूआरएल और ये एंड पॉइंट, ठीक है, मतलब इधर का एंड पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कहीं पे अभी जब तुम डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ोगे तब तुम्हें लिख के आएगा कि क्रिएट अ एंड पॉइंट नेम विथ द पोस्ट वगैरह वगैरह, नहीं क्या। तो तुम्हें ऐसे इसको एंड पॉइंट इस नाम का हम्म। बनाना पड़ेगा। बेस यूआरएल चेंज होता रहेगा, मतलब तुम्हारे तुम्हारे पीसी का अलग रहेगा। फिर वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे जाओगे अपना सर्वर पे जाओगे, वहाँ का हो सकता है जैसे पकड़ लो सना कुरैशी डेवलपमेंट डॉट कॉम, ठीक है, स्लैश एपीआई, वहाँ पे वैसा रहेगा। प्रोडक्शन का कुछ पकड़ लो सना प्रोडक्शन डॉट कॉम, ठीक है, ऐसा रहेगा वो। तो डिपेंड रहेगा, अपन करते उसको भी लाइव में लाते, ठीक है, पहले एपीआई में हाथ बैठा लेते, ठीक है, फिर अपन लाइव में उसकी टेस्टिंग भी करेंगे। ठीक है। ठीक है और सर। सर सर जो बोलो। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। सर जो वेरिएबल रहता है ना, तो वेरिएबल हम अपने हिसाब से लिखते हैं ना? हाँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हाँ, अपने हिसाब से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखो बेसिक बार में लिखो, एक चीज मुझे अभी थोड़ी सी गलत लग रही है, यहाँ पे ये ना जो स्लैश है ना, यहाँ पे बाहर होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो एनवायरमेंट में जाता हूँ, लोकल में सिलेक्ट किया, तो देखो ये स्लैश में जाता हूँ, यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे स्लैश, नहीं क्या ऐसा वाला। ठीक है, सेव किया। हम्म। अभी देखो मैंने स्लैश यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, ये देखो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो एरर आ जाएगा आगे एरर, वो मुझे स्लैश डालना हम्म। पड़ेगा यहाँ पे, अच्छा। ऐसा। ठीक है, ये देखो अभी काम करने लग जाएगा, आ गया। ठीक है, मतलब ये ऐसा पकड़ लो कि अपन ये जो है ना आधा हिस्सा है ना छुपा के रख रहे हैं अपन, ताकि किसी को दिखे ना, ये वाला जो यूआरएल है नहीं क्या, ताकि किसी को दिखे ना, वो मेन दिखने के लिए नहीं है। अभी होता क्या है, बहुत सारे मल्टीपल एनवायरमेंट्स होते हैं, तो जैसे लोकल एक होता है, डेवलपमेंट एक होता है, प्रोडक्शन एक होता है। ठीक है, तो एनवायरमेंट सिलेक्ट किए कि वो एपीआई जो है ना पर्टिकुलर उस सर्वर पे चलती है। ठीक है, जैसे भी तुम लोकल सिलेक्ट करते हो, तुम्हारा क्या होता है कि ये जो तुमने पीएचपी आर्टिसन सर्व वाली कमांड चलाई है ना तुम्हारे पीसी में, वहां से कोड को रन करेगा। ठीक है, अगर हम्म। तुमने यहाँ पे डेवलपमेंट किया तो वो क्या रहेगा, डेवलपमेंट का एक जो सर्वर रहेगा, डेवलपमेंट के सर्वर से कोड रन करेगा। ठीक है, प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन के सर्वर से कोड रन करेगा। ठीक है, ऐसा रहता है। ठीक है, मोस्टली लोकल और डेवलपमेंट ही होता है। डेवलपमेंट मतलब जो ऐसा सर्वर जो कि लाइव होता है, ये लाइव मतलब जो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी एक्सेस मतलब जो भी तुम्हारे डेवलपर की टीम है नहीं क्या, वो एक्सेस कर सकती है। ठीक है, हम्म। तो ऐसा वाला रहता है वो भी करते हैं, लेकिन पहले अपन डेवलपमेंट में पूरे किस्से खत्म करते हैं, फिर जाते हैं प्रोडक्शन में। अभी बताओ ठीक एपीआई कैसा लगा। अच्छा। है, इजी लगा। बट ठीक है समझ सर। में आना चाहिए, मतलब थोड़ा भी जब करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, पहले पहला एक पॉइंट हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, जो हमारा है। हम्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी ज्यादा कुछ है नहीं, ये देखो सिंपल ऐसा बोल लो ये तो, या फिर समझने के लिए ये वाला ले लो। ठीक है, ये देखो रिटर्न रिस्पॉन्स स्टेटस मैसेज डेटा, और यहाँ पे चौथी लाइन 200 वाली, बस खत्म। इतना याद रखना, बाकी हम जो हमारे कंट्रोल में करते थे वही सारी चीजें यहाँ पे करनी है। रही बात हमारे सर जैसे ये हम लोगों ने पब्लिक फंक्शन पोस्ट एपीआई नाम का एक नया फंक्शन बनाया। हाँ, उसके अंदर डॉलर पोस्ट मतलब हमने जो हमारे डाटाबेस का नाम है टेबल उसका नाम दिया है। ये जो नहीं, ये वेरिएबल है, हम कुछ भी रख सकते हैं ना वेरिएबल का नाम। कुछ भी रख सकते नहीं ये। हाँ, ये वाला नहीं चेंज होना चाहिए, ये मॉडल है, ये वाला मॉडल है, ये जो ग्रीन में हाँ ये मॉडल का जो टेबल है हमारा मॉडल मेन वो। डेटा यहाँ से, मेन डेटा। हाँ ठीक है, यहाँ से जा रहा है। जैसे देखो मैंने हाँ यहाँ और
यहाँ पे देखो यूजर लिस्ट नाम रखा है, देखो मैंने अपने नाम अपने हिसाब से रखा यूजर लिस्ट, है ना, हाँ, यूजर है यहाँ और पे। यूजर्स हमारा ये मॉडल है। हाँ ये मॉडल है, दिस कैन बी एनीथिंग। ठीक है। ठीक है, मैं असाइन कर रहा हूँ इसलिए देखो यहाँ पे मैंने ये असाइन किया तो मैंने यही वाला पास किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने पोस्टर असाइन किया तो पोस्टर ही पास किया, ना पोस्ट, सॉरी पोस्ट। ठीक है, बस सिंपल। हम्म। ठीक है, तो एपीआई में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, एपीआई में क्या होंगी अभी सर हाँ। सर जैसे कि वेरिएबल, जैसे हमने अपने मन से लिखे पोस्ट है, हम्म, तो जैसे पोस्ट की जगह जैसे कुछ भी नाम दिए तो मतलब वही वेरिएबल नीचे आना चाहिए, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए ना, हाँ ऐसा है ना? हाँ वही मीनिंगफुल रहना चाहिए, मीनिंगफुल है ना, तो फिर आगे में तुम्हें जब कोड लिखते हो ना, तुम्हें दिक्कत नहीं जाती। देखो चाहो तो यहाँ पे सना भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो सना नाम हाँ लिख, हाँ हाँ, वही 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 यहाँ सर। पे सना। हाँ, ठीक है, एक ही तो है। वहां भी वही नाम होना। हाँ। देखो, दिक्कत आई क्या, अभी देखो कोड रन हो रहा है कोड। ठीक है, लेकिन यही कि अभी मैं आगे अगर कुछ भी यहाँ पे लॉजिक लिख रहा हूँ, ठीक है, तो लॉजिक में वो सना थोड़ी समझेगा मेरे को, मुझे हम्म। समझने के लिए अपने जैसे। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो उन्हें क्या हम पोस्ट लगाते हैं, पोस्ट एज पोस्ट, है ना, तो वो कैसा हो जाता फिर अपने समझ। हाँ सर, हाँ सना, अब फिर सना से सना लगाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, हाँ 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 लाइक हाँ। बाकी कुछ नहीं है। और सर, हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर जैसे कि ना हमको कंपनी की तरफ से नया प्रोजेक्ट मिलेगा। जैसे हमको